तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद अपने फेस से पट्टियां हटा रही थी। इस लड़की का नाम लिलिको था, जिसने खूबसूरत दिखने के लिए सिर्फ फेस की ही नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर की सर्जरी करा लिया था। दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर आसा को दिखाया जाता है। वो इस टाइम लिलिको की ही बारे में बात कर रहे थे। लिलिको ने सर्जरी करवाई इसलिए थी ताकि उसे काफी सारे फेम मिल सके, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि लिलिको का शरीर और चेहरा असली नहीं है। पर मिस्टर आसा यह बात काफी अच्छे से जानते थे। वो अपने असिस्टेंट से कहने लगे कि मुझे इससे पहले कभी भी लिलिको को बोन्स मसल्स की मूवमेंट सेम नहीं लगी। इसका साफ मतलब है कि उसने बहुत सारी सर्जरी करवाई हुई हैं और उसकी खूबसूरती को ऐसा कर दिया गया है जैसे कोई फल बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर से गल सड़ गया हो। अगले सीन में हम लिलिको को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स उसके न्यूज को कवर करने के लिए आए थे क्योंकि लिलिको अपनी फर्स्ट फिल्म करने के लिए जा रही थी। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें लिलिको को उसके ड्रेसिंग रूम में दिखाया गया। उसके मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट उसी के साथ थे। इतनी ही देर में उसके पास उसका फ्रेंड भी आ जाता है जिसके साथ वो काफी क्लोज हो जाती है। इसी वजह से उसकी असिस्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट रूम से बाहर निकल जाते हैं। इसी रात लिलिको अपने प्रोड्यूसर के साथ भी रहती है क्योंकि वो चाहती थी कि प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर से कहे कि लिलिको के साथ उन्हें एक और फिल्म बनानी है। उसके जाने के बाद लिलिको मिरर में अपना फेस को देखकर काफी खुश हो ही रही होती है कि उसके अपने सर पर एक काला धब्बा दिखाई दे पड़ा। उसका ये स्काई यानी यह धब्बा उसके मेकअप आर्टिस्ट ने भी देखा हुआ था। दूसरी तरफ वो भी इस बारे में अपने प्रोड्यूसर से बात करता है। प्रोड्यूसर यह बताती है कि यह धब्बा लिलिको की सर्जरी का साइड इफेक्ट है। ये सर्जरीज भी सारी प्रोड्यूसर ने ही करवाई हुई थी ताकि उसके जरिए लिलिको खूबसूरत हो और उसी के जरिए उसकी कंपनी भी पैसा कमाए। इस बड़े राज को छुपाने के लिए प्रोड्यूसर मेकअप आर्टिस्ट को अपनी एक कीमती रिंग भी दे देती है, यह कहते हुए कि मैं जानती हूँ कि तुम इसका अच्छा ख्याल रखोगे। यहाँ पर ख्याल उसका रिंग का नहीं बल्कि उसके राज का रखना था। प्रोड्यूसर ने उसे एक और शॉकिंग वाली बात उसे यह भी बताई हुई थी कि लिलिको का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी का एक एक पार्ट नकली था। उसके शरीर में जो असली चीजें थीं सिर्फ उसके आंखें और उसके प्राइवेट पार्ट्स थे। अगले दिन प्रोड्यूसर लिलिको को हॉस्पिटल में वापस भेजा दिया ताकि उसके इस धब्बे को ठीक किया जा सके। जहाँ क्लिनिक में लिलिको नोटिस करती है कि और भी लड़कियां अपने ऊपर से कंट्रोल खोए हुए यहाँ पर आई हुई थीं क्योंकि सर्जरीज के साइड इफेक्ट्स में उनकी बॉडी और भी ज्यादा बदसूरत दिखाई देने लग चुकी थी और डॉक्टर उन्हें ठीक भी नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि लिलिको उस लड़की से जाकर बात कर ही पाती, लिलिको को डॉक्टर्स अपने पास बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर आसा को दिखाया गया जो एक नागोमी नाम के लड़की की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसके डेड बॉडी उसके ही फ्लैट से काफी बुरी हालत में मिली हुई थी। मिस्टर आसा अपने कुलीग को बताते हुए कहने लग गए कि उसके लड़की का एक्स हस्बैंड भी उसी ब्यूटी क्लिनिक के लिए काम करता है जिसका केस हम पहले भी देख रहे हैं। यह क्लिनिक इलीगल इंसानों के ऑर्गन्स, बोन्स और स्किन को यूज में लेकर अपने सर्जरीज में लगाते हैं और ज्यादातर सर्जरीज ब्यूटी पर्पस के लिए ही होते हैं और इन सर्जरीज के लिए ये क्लिनिक बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सब के बाद भी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए हर महीने लाखों की मेडिकेशन की जरूरत पड़ती रहती है और अगर कोई अफोर्ड ना कर पाया तो उसे बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो अपनी जान भी ले लेती हैं और यही अंजाम हमें लिलिको के ऊपर थोड़ा दिखाई भी देने लग गया है। मिस्टर आसा के कलीग्स परेशान थे कि बेचारी लड़कियां इतना भयानक कदम अपनी सर्जरीज करवाने के लिए उठा क्यों लेती हैं। अगले सीन में हमें दोबारा लिलिको को दिखाया जाता है जो कि हर दूसरे फोटो शूट के लिए हिस्सा बनी हुई थी। उसके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इतने सारे काम थे कि उसे अपनी नींद पूरे करने तक की टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन पैसे और दौलत के लिए उसने अपनी नींद, तकलीफ सब कुछ त्याग दिया था जिसका रिजल्ट उसे मिलता भी है। लगभग हर मैगजीन के कवर पेज के ऊपर उसी की ही फोटो चल रही होती है और सभी मैगजीन्स बहुत तेजी के साथ बिक भी जाते हैं। लाखों लोग लिलिको के फैंस बने पड़े थे, यहाँ तक कि हॉलीवुड से भी लिलिको को फिल्म की ऑफर आ चुकी थी। एक दिन ऐसे ही अपने बिजी रूटीन से खाली होकर लिलिको अपने असिस्टेंट मिक्की के साथ अपने घर वापस आ रही होती है तो वो मिक्की से सवाल करने लग गई कि तुम मेकअप क्यों नहीं करती। मिक्की जवाब देने लग गई, उसका कोई फायदा नहीं, मेकअप मेरी बढ़ती हुई एज को तो नहीं छुपा पाएगी। मिक्की ने तो यह बात बिना सोचे समझे कह दी थी, लेकिन लिलिको के लिए यह एक बहुत ही बड़ी सोच बन गई थी। जाहिर सी बात थी, सर्जरीज उसकी बढ़ती हुई उम्र को तो नहीं छुपा पाएंगे और इस तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ उसे शायद काम
भी मिलना कम हो जाएगा। इस सोच की वजह से लिली को काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। सोचते हुए उसे यह भी ख्याल आया कि काश उसके पास कोई ऐसा होता जो उसे सच में प्यार करता। मिक्की उसे दिलासा देती है कि आपको लाखों लोग पसंद करते हैं, पर लिली को कहती है कोई ऐसा नहीं है मेरे पास जो बस मुझसे प्यार करे। यही सब बातें करते हुए वो इस टाइम मिरर के सामने बैठी थी कि तभी जैसे ही उसने अपने माथे के बाल हटाया तो देखती है कि उसके सर पर बना हुआ निशान और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। उसने जब अपना मेकअप साफ किया तो उसके मुंह पर और भी बहुत से निशान उभर आए थे। यह देखने के बाद लिली को रोने लग चुकी थी। उसे डर था कि अगर यह निशान या उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई कि उसका चेहरा सर्जरी की वजह से खूबसूरत दिखाई देती रहती है तो लोग उससे नफरत करने लग जाएंगे। वो लाखों लोग जो अब उसे पसंद करते हैं वही सब उसके बारे में बातें बनाएंगे। अपने इसी गुस्से और दुख में मिक्की के साथ काफी बदतमीजी भी कर जाती है। सुबह में उसने देखा कि मिक्की अब उसके घर पर नहीं थी। उसे घर पर अपने सिस्टर का असिस्टेंट मिला हुआ था जो उसे बता रही थी कि वो भी इसी शहर में स्कूल ट्रिप के साथ आई हुई है और वो उससे अब मिलना चाहती है। लिली को फौरन उससे मिलने के लिए मान गई क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली याद आ रही थी और वो सालों बाद अपनी बहन से मिल रही थी। लिलिको की बहन उसे अपने बहुत सारे बातें बताते हुए कहने लगी कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सभी उसे बुली करते रहते हैं। यह सुनकर लिली को उसे भी सर्जरी करवाने का सलाह देने लग गई और साथ में यह भी कहती है कि सर्जरी का सारा खर्चा मैं खुद अफोर्ड करूंगी। यहाँ से फ्री होने के बाद लिली को दोबारा अपने ब्यूटी क्लिनिक में चली गई क्योंकि पिछली रात उसने देख लिया था कि उसकी बॉडी पर और भी बहुत सारे निशान आ चुके थे। डॉक्टर नोटिस करते हैं इस बार उसकी स्किन भी ढीली और ड्राई होने लग चुकी थी और उसे भी टाइट करने की जरूरत थी। इसीलिए डॉक्टर एक और सर्जरी करने का डिसाइड करते हैं। यह सर्जरी कम, उसके मुंह पर सिलाई कढ़ाई ज्यादा लग रही थी। लिलिको के मुंह पर निशान बना दिए गए थे और लिलिको को बगैर एनेस्थीसिया दिए यानी उसे बगैर सुन्न किए ही लिलिको का यह ऑपरेशन चल रहा था। सुई के जरिए उसके स्किन को टाइट किया जा रहा था और लिलिको को बहुत ज्यादा दर्द हुए जा रहा था। तब डॉक्टर्स उसे कहने लगे कि इस दर्द को सहन करना ही पड़ेगा। याद करो, इस दर्द से पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन सर्जरीज ने ही आज तुम्हारी पहचान बनाई हुई है। जो तुम आज हो वो सब इन सर्जरीज के वजह से ही हो। यह सुनकर बेचारी लिली को कुछ नहीं कहती और इतना दर्द भरा एक और ट्रीटमेंट करवा लिया था और फौरन एक नए शो पर आ जाती है। इस टाइम मिस्टर आसा भी उसके शो को देख पा रहे थे। उसके बोलने के अंदाज से वो समझ जाते हैं कि लिली को अब दोबारा कुछ और भी करवा कर आई हुई है और अब वो अपनी असिस्टेंट से कहने लगे कि टाइम आ चुका है कि लिलिको को भी एक्सपोज कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जब लिलिको को इस बारे में पता चला था कि लिलिको अपने ही बहन को पैसे भेज रही है तो प्रोड्यूसर उसे समझाती है कि तुम ज्यादा पैसे अपने घर नहीं भेज सकती क्योंकि लिलिको का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और आज के बाद से लिलिको को अपनी ट्रीटमेंट के पैसे भी खुद ही लगाने थे क्योंकि प्रोड्यूसर और कंपनी को लिलिको पर जितना पैसा लगाना था वो लगा चुके थे और अब वो एक नई मॉडल को लेकर यहाँ आ चुके थे जो लिलिको से कहीं ज्यादा ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती नेचुरल भी थी, जिसकी वजह से आते ही वो हिट हो जाती है। जो फोटो शूट सारे पहले लिलिको को मिलते थे वो शूट्स भी आधे से ज्यादा अब नई मॉडल को मिलने लग गए थे। उसे बहुत सी एड्स मिल जाती हैं, यहाँ तक कि मूवीज भी मिल जाती हैं और आधे से ज्यादा से मैगजीन्स के कवर पेज पर लिलिको की जगह वो आ जाती है और इन सारी चीजों से लिलिको पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है और अपने डिप्रेशन कम करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेती है। इसी सारे बुरे वक्त में उसे एक और बुरी खबर यह मिल जाती है कि उसका फ्रेंड उसे छोड़कर एक पॉलिटिशियन की बेटी के साथ एंगेजमेंट कर चुका था। यह सुनकर लिली को पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो लड़का बेशर्मी से उसे कहता है कि मेरी शादी तुम जैसी एक आम मॉडल से होना तुम्हारी खुशफहमी ही थी। लिली को अब गुस्से से पागल हो जाती है और उसके दिमाग में एक नई गेम चलने लग जाती है। इसीलिए वह अपनी असिस्टेंट मिक्की के घर खुद आ गई, जहां आकर वो देख पाया कि इस टाइम मिक्की अपने हस्बैंड के साथ थी। वो इस टाइम नहाकर निकला हुआ था। लिली को उसके करीब जाकर उसे किस की परमिशन लेते हुए उसे किस कर देती है और फिर उससे पूछने लग गई कि क्या तुम मेरे करीब आओगे। तो लड़का पता क्यों नहीं ना कर पाया था, शायद इसी वजह से कि लिली को बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। लिली को अपनी सारी हदें पार कर देती है, वो भी मिक्की के सामने, और मिक्की अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर यहाँ पूरी तरह से टूट जाती है। वो यह सब रोक भी नहीं पाई थी क्योंकि उसे डर था कि लिली को कहीं उसे जॉब से ना निकाल दे। खैर, अगले दिन लिली को अब इस कपल को अपने घर एक जरूरी काम से बुलाया। लिली को मैन्युपुलेट यह कहते हुए कर दिया कि मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो बस एक छोटा सा ही काम करवाना है। एक लड़की के फेस पर तुम्हें एसिड फेंकना है ताकि उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए और वो जल कर मर जाए।
ये दोनों उसकी बात भी मान चुके थे और मिशन पूरा करने से पहले लिली को उन दोनों को ही अपने सामने करीब आने को कहती है। बेचारी मिक्की सिर्फ अपने जॉब के लिए लिलिको के कहे हुए सारे बुरे काम किए जा रही थी, जबकि वो ऐसी घिनौनी काम करना भी नहीं चाहती थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जब लिलिको को उसके मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रहा होता है, तब वो लिलिको की गर्दन पर अजीब बड़े बड़े काले धब्बे देखता है। वो समझ जाता है कि ये उसके ब्यूटी प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि वो अपने असिस्टेंट को भी रूम से बाहर भेज देता है और फिर बाद में सीक्रेटली यही बात जाकर प्रोड्यूसर को बताया। तब प्रोड्यूसर भी कहने लगे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि लिलिको का इस बार इस इंडस्ट्री में आखिरी वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ दिखाया गया कि मिक्की और उसके हस्बैंड ने भी उस पॉलिटिशियन की बेटी का एसिड से मुंह को जला दिया था, जिससे लिलिको के फ्रेंड की शादी होने वाली थी। और यह करने के बाद मिक्की और उसके हस्बैंड रोते भी हैं। खैर, यह सब होने से एक फायदा भी हो चुका था, वो यह कि लिलिको का मकसद पूरा हो गया। लिलिको का फ्रेंड उसके पास वापस आ गया था। लिलिको जब उससे सवाल करती है उसके फियोंसे के बारे में, तो सच बताने के बजाय वो लड़का कहने लगा कि मुझे तो पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारी तरह फेमस होना है। और इस तरह से इन दोनों के बीच की दूरियां दोबारा कम हो जाते हैं। खैर, अगले दिन दिखाया गया कि लिलिको से मिलने के लिए मिस्टर आसा आए हुए थे। वो लिलिको से कहने लगे कि लोगों को धोखे में रखना एक जुर्म है। लिलिको कहने लगी, मैंने किसको धोखे में रखा है मिस्टर आसा? बिना हिचकिचाए यह कह देते हैं कि तुम्हारी यह जो ब्यूटी है वो नकली है और इसी से तुमने सबको धोखे में रखा हुआ है। जब तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी तब लोग तुम पर थूकने लगेंगे और जिस ब्यूटी क्लिनिक पर तुम जाती हो वो भी इल्लीगल है। वो बताने लगा कि वो ब्यूटी क्लिनिक औरतों के खूबसूरत होने के शौक को लेकर फायदा उठाता है। इल्लीगली ऐसी मेडिसिन ट्रीटमेंट उन्हें देने लगा है जिससे वो खूबसूरत तो हो जाती हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे उन्हें मौत की तरफ लेकर जाते हैं। मैं तो कहूँगा अब भी उनके जाल से निकल जाऊं। लिलिको जवाब में कहती है, मुझे यह सब बताने का क्या फायदा, मेरा उस सब से क्या ताल्लुक है। तब मिस्टर असा हंसते हुए वो सारे प्रूफ दे देते हैं जो उनके पास थे। उन्हें यह सब पता था कि लिलिको पहले कैसी दिखती थी और फिर बाद में सर्जरीज के बाद कैसी हो गई। मिस्टर असा यह भी बताते हैं कि मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे तो यह भी पता है कि पॉलिटिशियन की बेटी का जो मुंह को जलाया गया है वो भी तुम्हारी ही वजह से हुआ है और इस क्राइम के भी सारे एविडेंस मिस्टर आसा के पास मौजूद थे। यह सारी बात को सुनकर फिलहाल के लिए लिलिको घबरा गई थी। उसके हाथ से एविडेंस की फाइल पकड़कर लिलिको यहाँ से चली जाती है। घर आते ही वो एविडेंस जब खोलकर देखने लग गई तो उसे पता चलता है कि मिस्टर आसा सच बोल रहे थे। इस फाइल के अंदर लिलिको की वो सारी पुरानी फोटोज भी थीं जब लिलिको बहुत ही मोटी और भद्दी दिखा करती थी। लिलिको दोबारा से पैनिक कर जाती है कि अगर यह पूरा सच्चाई पब्लिक के सामने आ गया तो तब क्या होगा। अब वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो अपने आप को एक और ड्रग का इंजेक्शन लगा लेती है। सुबह जब उठी तब भी वो नशे में थी। उसने देखा कि मिक्की उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने टीवी चालू जैसे ही किया तो उसे एक और झटका देने वाली न्यूज में यह बात पता चला कि पहले जिस एडवर्टाइजमेंट में हमेशा वो हुआ करती थी, आज उस एड में भी उसकी जगह नई मॉडल ने ले ली थी। यह देखने के बाद अब उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और मिक्की को वही वाला फिर से काम दिया कि इस मॉडल का भी उसी तरह से उसके मुंह को तेजाब से जलाने के लिए। मिक्की घबरा गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाई। लिलिको की आज उसी मॉडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। स्टेज पर उस मॉडल को देखकर लिलिको का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन चला गया और वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वॉशरूम में जाकर एक और ड्रग का इंजेक्शन अपने आप को लगा लिया था। अब क्योंकि रात में भी उसने ड्रग को यूज किया हुआ था और रात वाली ड्रग का नशा खत्म होने से पहले ही उसने दोबारा भी अपने आप को ड्रग का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लिया था, तो अब उसके असर में उसे हेलोसिनेशंस होने लग जाते हैं। पूरे स्टेज पर उसे तितलियां उड़ते हुए दिखाई देने लगे थे जिसे वो पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। वो अपने आप से कंट्रोल खो दिया था, इवन उटपटांग हरकतें करने लग चुकी थी और यह सब देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह तबाह हो जाती है। सारे लोग उसके इस एबनॉर्मल बिहेवियर के पिक्चर लेते हैं और अगले दिन के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स उसके इस अजीब हरकतों से भर जाती हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जब मिक्की अपना प्लान पूरा करने के लिए गई थी, यानी दूसरी मॉडल को मारने के लिए गई थी, तो उसने देखा कि दूसरी मॉडल भी बहुत ज्यादा उदास थी। वो मिक्की को बताती है कि हम जैसी मॉडल को सिर्फ
सिर्फ मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब तक हमारा फेस होता है, हमारी जवानी होती है, तो हमसे पैसा कमाया जाता है और फिर हमें छोड़ दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर मिक्की इमोशनल हो गई थी और अपना काम पूरा नहीं कर पाई। यहाँ अगली सुबह जब लिलिको की आंख खुला तो उसके सर में काफी जोर से दर्द हुए जा रहा था। वो वॉमिटिंग करने भी लगी थी। मिक्की उसे संभालने के लिए आती है और वो गुस्से में मिक्की से पूछने लगी कि क्या मेरा काम हुआ कि नहीं। मिक्की उसे बताती है कि मैं आपके काम को नहीं कर पाई। यह सुनकर लिलिको इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि मिक्की को एक जोर से थप्पड़ जड़ देती है और खुद अपने आप को काम डाउन करने के लिए अपने घर से बाहर निकल आती है। दिखाया गया कि बाहर बारिश हो रहा था। उसे यह भी ख्याल नहीं रहा था। रूम के अंदर मिक्की को लिलिको के वो सारे एविडेंस हाथ लग जाते हैं, वही जो मिस्टर आसा ने उसे दिया था। बस अब यहीं से मिक्की अपने थप्पड़ और उसके साथ किए गए जुर्म का बदला लेने के लिए मिक्की उसी एविडेंस को बड़े बड़े प्रेस क्लब में भेज देती है। एक के बाद एक सारे लिलिको के खिलाफ के सबूत इंटरनेट पर थी। हर कोई अब लिलिको के बारे में बातें कर रहा था और लिलिको से नफरत करना शुरू कर दिए थे। यहाँ वही दिन आ गया था जिससे लिलिको डरती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। इस टाइम लिलिको के घर के बाहर बहुत सारे न्यूज एंकर्स खड़े थे जो लिलिको से उसकी सर्जरीज को बारे में सवाल जवाब करना चाहते थे, पर लिलिको अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती। जैसे जैसे उसका डिप्रेशन बढ़ रहा था, उसकी बॉडी पर मौजूद काले धब्बे भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। दूसरी तरफ हमें मिस्टर आसा को दिखाया जाता है, जिनको पुलिस वाले सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि मिस्टर आसा ने ब्यूटी क्लिनिक की इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था बिना किसी अथॉरिटी और परमिशन के, और ऐसा करके उन्हें ब्यूटी क्लिनिक वालों को अपने आप को कवर करने का मौका दे दिया था। लेकिन पुलिस उस मौके से पहले ही उस ब्यूटी क्लिनिक वालों को पकड़ना चाहती थी जिस एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने लिलिको को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्हें भी लोगों का सवालों का जवाब देने का उन पर भी प्रेशर पड़ जाता है। आखिर उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ जाती है और प्रोड्यूसर लिलिको को यह समझा कर जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसका एक एक वर्ड को रट लो। तुम इस स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं बोलोगी, बाकी सब कुछ हमारा लॉयर संभाल लेगा। लिलिको की वजह से उसकी कंपनी की रिपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। उसके जाने के बाद यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आ गया जो मेकअप के जरिए लिलिको के उसके बॉडी के सारे निशानों को छुपा देता है, जिसके बाद अब लिलिको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाती है। लिलिको जानती थी कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और ना ही कोई उसे पसंद करता है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमेशा यादगार बनाने के लिए लिलिको अपने हाथ में एक नाइफ लेकर आई हुई थी और सभी के सामने अपने आंख के अंदर स्टैब कर देती है, और उसकी ऐसी हरकत से उसका आखिरी मैगजीन भी काफी ज्यादा पॉपुलर चल गया था। जो कुछ भी हुआ था, लेकिन लिलिको का करियर तबाह हो गया था और जिस ब्यूटी क्लिनिक ने करियर तबाह किया था उसके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं और ना ही उसे बंद किया गया। हम मिस्टर आसा और उसके असिस्टेंट रोड से गुजरता हुआ देखते हैं और तभी एक लड़की उनके पास आई। दरअसल वो उनसे एड्रेस पूछने के लिए आई थी। लड़की उन्हें काफी जानी पहचानी लग रही थी। तब मिस्टर आसा अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि ये लड़की लिलिको की बहन है जिसने यह भी अब सर्जरी करवा लिया था। मतलब वो ब्यूटी क्लिनिक इलीगल काम करने के बावजूद भी बंद नहीं हुआ था क्योंकि उस ब्यूटी क्लिनिक की डिमांड थी। खैर, अब हमें दिखाया गया उसी मॉडल को जो लिलिको की जगह आई हुई थी। हर जगह बस अब उसी के चर्चे थे। अपना काम खत्म करके जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आती है तो अपने चेयर पर किसी को बैठा हुआ देखा। चेयर जैसे ही मुड़ा तो हमें दिखाई दिया कि यह कोई और नहीं बल्कि लिलिको ही थी जो नई मॉडल को देखकर स्माइल करती है। और यहाँ इस मिस्ट्री के साथ यह पूरी कहानी खत्म हो जाती है कि आखिर लिलिको आखिरी बार उस नई मॉडल के पास आई क्यों थी। क्या उसे मारकर अपने खत्म होने का गुस्सा निकालना चाहती थी या अपना सब कुछ छीनकर उसके पास जाने का बदला लेना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि आखिर लिलिको क्यों आई थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।